कुछ स्वार्थी लोगों ने इसी सिख समाज को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत सोच समझ के सत्ता के दलालों में बैठे हुए लोग उन्होंने किस तरीके से एक ऐसा खेल रचा कि पूरे देश में भावनाओं में बह करके कुछ लोग गुमराह हुए और कुछ लोगों को जानबूझ के किया गया और एक तीसरी शक्ति ने उसको बहुत बड़ा करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए और सिख जो सनातनी हिंदू परिवार के बेटे ने औरंगजेब जैसे दुर्दांत जिहादी इस्लामिक आक्रांता, बाबर जैसे आक्रांता, उन सब से अपनी बहन बेटी की इज्जत बताने के लिए उसने कृपाण रखी, कड़ा धारण किया और फिर उनसे लड़ा। उस शक्ति को, उस ताकत को सोच समझ करके 1984 में आमने सामने खड़ा किया गया और दोनों के बीच में एक खाई खोदी गई। कश्मीर के लोगों को पता चल गया था कि जो सिख गुरु बचाने आए थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, अब वो इनके साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए 90 करने के समय उनको डर नहीं लगा, जानते थे कि 90 करेंगे तो सरदार आएगा नहीं इस बार बचाने, इसलिए आप मारे गए। ये घटना अगर देश में 1984 नहीं घटती प्रदीप दत्ता जी, तो 90 करने से पहले 100 बार हिंदुस्तान का और कश्मीर का जिहादी सोचता। और एक जिंदा मिसाल है, आप किताब पढ़िएगा प्रदीप भाई, मैंने कई अपनी स्पीचेस में उसका जिक्र किया। कोई ऐसा नहीं बिना पढ़ा लिखा मदरसा छाप कोई आदमी था ये, उसने इस देश का एक ऐसा शख्स, मैं बड़े नजदीक से उनको जानता हूं क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं। उनके नाना देश के राष्ट्रपति थे और उनके 2 दामाद थे। इत्तेफाक से दोनों से मिलने का मौका मिला। एक का नाम था खुर्शीद आलम खां, जो भारत के मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, और एक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जुल्लुर रहमान साहब। उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई। ये 2 उनके दामाद थे। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके दामाद का जो पुत्र था, जो है सुप्रीम कोर्ट का नामी वकील है, देश का विदेश मंत्री रहा, कॉमर्स मिनिस्टर रहा, लॉ मिनिस्टर रहा, विदेश पढ़ के आया, यह भी नहीं कि किसी मदरसे छाप में पढ़ा हो। उन्होंने किताब लिखी है, उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद, और उन्होंने अपने शब्दों में वो बात कह दी जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी। 1984 हो रहा है, किसी को पता नहीं है, पूरे देश में लगता है कि सिखों को हिंदुओं ने मारा, जलाया, ये सब हमने सुना, लेकिन मारने वाला एक भी हिंदू नहीं पकड़ा गया आज तक। जिसने गली में कत्ल किया, लूटा, वो नहीं पकड़ा गया है। कुछ सरगनाओं के नामों की चर्चा होती है, ये HKL भगत हैं, ये सज्जन कुमार हैं, ये टाइटलर हैं, ये तो होती है, लेकिन मारने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी और उस किताब के पेज नंबर 252 के 242 पे वो ये फरमाते हैं कि जब दिल्ली में सिखों को हिंदू मार रहे थे, तब भारत का मुसलमान खुश था। और वो इसलिए खुश था, क्या नैरेटिव बनाया कि इससे पहले कि आंच उनके दामन तक पहुंचती, उन्होंने एक नया नैरेटिव बनाया। और वो इसलिए खुश था क्योंकि यही हिंदू और सिख पार्टीशन के समय उसकी हत्या कर रहे थे। एकदम क्लीन चिट। ऐसी ऐसी वीडियो हैं उस दौर की कि किसी सिख ने टेलीविजन पे बयान दे दिया, वो टेलीविजन की स्टोरी गायब हो गई, उसकी रील गायब हो गई, उसके बनाने वाले गायब हो गए। उसमें वो सरदार कहता है, मैं जिस गली में था उस गली का एक भी हिंदू नहीं था, ये सब वहां से आए थे और सबों के हाथों में तलवारें थी, ये जहां से आए थे वो लोग दूसरे थे, वो हिंदू नहीं थे। वो गायब हो गया। कम से कम जो हमारे सामने घट रहा है उसको इसके उस पार्टी के हित में, इस पार्टी के हित में, इस संगठन के हित में मत देखिए, सिर्फ सनातन के हित में देखिए, तब आपके मुंह से सही बात निकलेगी।